अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बैक टू अनदर वीडियो। हाँ जी, क्या चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, बड़े लोग कमेंट्स में यही कह रहे थे, शाजी भाई आपने जो बाइकआउट किया वो ख़त्म किया जाए और हमें इन्फो दी जाए कि डोर और केमिकल में फ़र्क है। तो मैंने कहा यार ये मैं आप लोगों को इन्फो दूंगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। आप लोगों ने ब्लॉग्स देखे होंगे कि उसमें मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था। अब क्या अनवर भाई के साथ ये जाकर हम डिस्कस कर लें कि ये डोर और केमिकल के इनको जो फ़र्क है वो हम ज़रा बता दें। अच्छा, बकाया हाथ मेरा झुकने लग गया था, इसलिए हम ज़रा खड़े हो गए और हमने कहा आप लोगों को डिटेल से बता दें आज, और ये फ़र्क वाज़े कर दें कि डोर और केमिकल क्या होती है। बकाया अनवर भाई भी इसके मुतालिक आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आगाह करेंगे उनसे, तो वो अभी अनवर भाई आपको बताते हैं और आप सुनते जाए, मैं भी साथ सुन रहा हूँ, आप भी सुने। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को केमिकल और डोर के हवाले से कुछ डिफरेंस बताता हूँ। आजकल जो पंजाब से बार बार ये बात हाईलाइट होती है कि ये चीज़ स्मगल होती है पेशावर से, तो मेरे भाई हम बिल्कुल सेफ गेम, जो सेफ गेम है वो हम प्रमोट कर रहे हैं और एक गेम है। इसके अलावा मैं केमिकल का पहले आपको बताता हूँ कि ये केमिकल जस्ट इससे पहले ये जिस पर्पस के लिए बनाया है वैसे तो बना हुआ है मल्टीपर्पज़ के लिए। ये मछली धागा है, इसको मछली धागा कहते हैं। इससे काफ़ी चीज़ें बन सकती है, तस्बीहों में भी हो सकती है। इसका ताकत अगर मैं बताऊं, ये इसका स्ट्रेंथ है, तो ये क्या किसी का गला काट देगा। आप लोगों ने वीडियोस देखी होगी जिसमें उसके साथ हादसा हुआ। इसकी आप सिर्फ मोटाई देखें, ये कितनी है, ये एक धागे की बनिस्बत ये मैं आपको बताता हूँ। इसको कोई कांच माच नहीं लगा, ये जस्ट पेंट है, ये हट जाता है, ठीक है। ये किसी का गला नहीं काट सकता। बेशक आप, मैं पंजाब को पता है केमिकल के हवाले से, केपी इंतजामिया को ज़्यादा पता नहीं है इसके हवाले से। जितने हमारे कस्टमर रह चुके हैं, देखें हर एक घर में एक न एक बंदे ने शौक किया है, सब चीज़ों को इस चीज़ की आगाही है, लेकिन उन लोगों को जो कि शौक को नहीं करते उनको इस चीज़ की आगाही नहीं है कि केमिकल और डोर में क्या फ़र्क होता है। केमिकल जो होती है वो एक मेमिलोन है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ पेंट लगाया जाता है, ना कि कोई शीशा, ना कि कोई कच, ना कि कोई और चीज़ लगाई जाती है। केमिकल का जो है इस वक्त अगर स्टडी के हवाले से मैं आपको डीप जाऊं तो केमिकल बाकायदा आप स्टडी करो इस पे। ये जो केमिकल डोर है, इसको लोग डोर, वैसे हमारे नाम मुंह पे आ गए डोर। केमिकल जो नायलॉन है, इसका वजन आप अगर देखा जाए तो केमिकल से आप 2 से लेकर 250 ग्राम तक फिश कैच कर सकते हो। फिश के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ये 200 ग्राम से लेकर 250 ग्राम तक आपका फिश उठा सकता है। जहाँ तक डोर की बात है, तो डोर अगर कॉटन का भी होता है वो भी इजीली टूट जाता है, लेकिन डोर में अकेले कॉटन यूज नहीं होता, इसमें पॉलिस्टर यूज होता है, जो आप कैंची से या चाकू या किसी चूड़ी से काट सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल मिसाल देता हूँ। देखिए धागा होता है ना, धागा आप लोग धागा, वैसे तो वो कोई भी डेंजर नहीं होता जिससे लोग कपड़े वगैरह सीते हैं या और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब आपको मैं सिंपल बात बताता हूँ, धागा जो होता है ना, आप उसको 5 गुना उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दें, उसका साइज डबल कर दें, फिर उसका जो धागा होता है ना, उसका जो धागा होता है आप उसकी स्ट्रेंथ सिर्फ चेक करें, वो कितना टाइट हो जाता है। फिर उसके बाद उसके ऊपर न जाने कितनी ज़्यादा चीज़ें लगती हैं, ग्लू लगती है, फिर उनकी गम लगती है, फिर शीशा लगता है, फिर उस पर पेंट लगता है, फिर वो कितना कुछ लगने के बाद डोर बनती है। खैरादी मशीन से जो कचरा निकलता है, इवन के ग्लेंडर से जो कचरा निकलता है, वो भी इसी डोर में यूज होता है, जिसको कातिल डोर कहते हैं। और ये देहाती डोर ये होती है। जो लोग ये कहते हैं ना जी चाइनीज मांझा, बड़े लोगों ने ये भी कहा हुआ जी चाइनीज मांझा, चाइनीज में, भाई चाइनीज का मतलब आप लोग क्या ले रहे हैं? ये तो जी बैग आता है, ये फिशिंग में भी यूज हो रहा है, ये और दीगर चीज़ों में भी यूज हो रहा है। अगर चले, अगर ये हार्मफुल है ना, तो फिर फिशिंग जो करते हैं उनके भी हाथ कट जाने चाहिए, उनको भी कोई ना कोई मसला फेस आना चाहिए। ये क्यों, इसके आज तक पेशावर में कोई केस क्यों नहीं आया? क्यों पेशावर में टोटली ये यूज होती है? इसके बाद एक और बात मैंने काफ़ी इंटरव्यू में ऐड की है, बाकायदा पंजाब गवर्नमेंट को ये बात मैंने हाईलाइट की है कि सर पेशावर में बार बार मैं ये बात कर चुका हूँ कि केपी में कोई बसंत फेस्टिवल नहीं होता, लेकिन जो हमारे सैटरडे संडे जितने उल्टे गुड्डे इंशाल्लाह आप लोगों को देखने में पता लगेगा, 4 से 5 महीने तक नॉन स्टॉप उड़ते हैं, लेकिन अभी तक पेशावर में बल्कि केपी में कोई ऐसा केस नहीं आया। कर ले, कोई केस नहीं है। हाँ, अब देखें पंजाब में ये क्यों आता है? ये जो लोग कह रहे हैं ना कि पेशावर से पगल होकर जाती हैं, जो भी लोग अपनी, जो जिसके पास कोई फेम हासिल नहीं है ना, वो हासिल करने के लिए इस पॉइंट को उठाने की कोशिश में लगा हुआ है, ठीक है जी, सफा बात है। और पहली बात मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि देखें पेशावर में वो चीज़ है ही नहीं, किसी दुकानदार के पास नहीं है, इतनी बड़ी मार्केट है। दूसरा,
یہاں پر اس چیز کا استعمال ہے ہی نہیں، سارا استعمال ہی پنجاب میں ہے، اور پنجاب میں ہی بنا رہے ہیں لوگ اور وہیں پر استعمال کر رہے باقاعدہ ہیں۔ میں آڈو کا آپ لوگوں کو دیتا ہوں انفارمیشن. قصور میں اس کا بڑا پلانٹ ہے جو باہر ملکوں میں بھی جاتا ہے، ابراڈ بھیجے جاتے ہیں خلیجی ممالک میں. اس کے علاوہ آپ گجراوالا میں، لاہور میں، قصور میں اس کی مین فیکٹریاں ادھر ہی جو ادھر سے ڈور بنتی ہے اور وہی پنجابی لوگ اس کا شوق کرتے ہیں. بالکل آپ اور پھر نام ڈال دیا جاتا ہے پشاور والوں کا، یہ غلط بات ہے. لہٰذا آپ لوگوں کو یہ ایک چھوٹی سی انفو دینی تھی، اور میں شکر گزار ہوں انور بھائی کا بھی کہ انہوں نے بھی وہ بات میں کر دیا. ایڈ کروں گا سر. لاسٹ میٹنگ میں میں نے جو ایک اسپیچ دی تھی اس میں نے پتنگ باز سجنا کوئی گروپ ہے اس پہ میرے خلاف تنزیہ میسج آئے تھے کہ یار ایک نئی تیوری آ گئی ہے جس پہ کرکٹ بین، باڈی بلڈنگ گیم. اسی گروپ میں رات کو ایک ویڈیو آئی ہے، ایک لڑکے کی پوسٹ آئی ہے، اسی طرح ایک خوبصورت لڑکا فوت ہوا ہے اور فوت ہوا ہے اسٹیرائڈ سے. تو سمپل میں آپ کو بتاتا ہوں، سگریٹ کی کتنی انڈسٹری ہے، ہر آپ دیکھ لیں ہر دوسرا بندہ سگریٹ پی رہا ہے، اس کے اندر جی وہ پھر دیگر اور نشے کر رہا ہے، چرس پی رہا ہے، اس کے اوپر تو آپ لوگ رکاوٹ نہیں لا رہے کوئی بھی، جس میں تقریباً نہ کرتے کوئی 1000 سے پلس بندوں کے رزق چل رہا ہے. آپ لوگ اس چیز کو بین کر رہے ہیں، آپ لوگ اس چیز کو روک رہے ہیں جس کے اندر کتنے ہی گھر اپنے گھر کا راشن ڈال رہے ہیں، کتنے ہی لوگ اس سے کمائی کر رہے یہ ہیں. 5 سے 6 لیئر میں نے اکٹھے کی اور یہ اس کی ٹوٹ اسٹرینتھ گئی. ہے. آ جاؤ میں ادھر آؤں، اس کو توڑو. میرے خیال میں یہ تو بڑا ہے، 2 سے 2.5 سال کا بچہ ایزیلی کیمیکل کو توڑ سکتا ہے. تو یہ کس کا کیا گلا کاٹے ڈور گا؟ آپ لوگ لے آئے نا، وہ ہم سے بھی نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ ان کے لیے وہ جو ہوتی ہے اس کی موٹائی بہت ہوتی ہے، اور اس میں واضح فرق آپ کو نظر آتا ہے کچ کا. اس کے اوپر آپ کو کچ نہیں نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو صرف پینٹ نظر آ رہا ہے. حالانکہ یہ ٹی ایم اے کا جینین داغے میں بنا ہوا ڈبل جوکر ہے. میں پروف کے ساتھ دے سکتا ہوں، ایک چھوٹے سے بچے نے اس کو توڑ کے دکھا دیا. تو یہ نقصانی چیز نہیں ہے، سلیب گیم ہے. اور میں اپیل کرتا ہوں باقاعدہ اپنی انتظامیہ کو کہ آپ بالکل آ کے چیک کر لیں کسی بھی دکان میں اگر کسی نے ڈور لگی تو بالکل ہم سزا کے لیے اس کے ساتھ کریں. ٹھیک ہے، اس ٹائم پر ڈور کا آپ لوگ بھی فل بائیکاٹ کریں، ہمارے ساتھ بائیکاٹ کریں، ہم لوگ بھی اپنی طرف سے فل بائیکاٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی کریں. لیکن جو کیمیکل کا شوق ہے اس کو جاری رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں اور اس سے اچھی انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اللہ حافظ.